इमाम थे, अल्लाह मफरत फरमाए। बच्चों ने तबीयत से फोड़ना शुरू किया, खाते 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 अधमुए हो गए ना, चला ही नहीं जा रहा उनसे। अम्मा की नसीहत याद आ रही है। तो बिल आखिर ये हालत हो गई कि दो बंदों के कंधों पे सहारा लेके घर आ रहे। माँ ने देखते ही चित्रौल लगाना शुरू कर दी, कह रही नाक कटवा दी ना, बाप की रूह को तकलीफ दी। बच्चे कहने लगे अम्मा इतना तो खा लिया कि चला नहीं जा रहा। कह रही कमबख्तो, तुम्हारे बाप को स्टेशन पे रख के लेकर आते थे हैं और तुम चल के आ रहे हो। उसको तो लिटा के लाते थे, 4 आदमी उठा के ला रहे होते थे उस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलिम को ताना दिया, वो इस्लाम पे एतराज कर रहा था, बातें कर रहा था। आपने ताना दिया कि क्या तौरात में नहीं लिखा है कि अल्लाह को मोटे तोंद वाले आलिम से नफरत है? तो तू पहले अपना हुलिया तो देख, खा खा के तोंद निकाली हुई है, तौरात पर अमल कर नहीं रहा जो अल्लाह ने तुम्हें किताब दी थी, और हमें क्या कर रहा है, नसीहतें कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि ताना बास सूरतों में, इससे एक तो ये भी पता चलता है कि अल्लाह को ज्यादा खाना, बोलो भाई पता नहीं, जुमेरात के भी खाने, उधर से कूंडे का खाना आ गया, उधर से पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं यार। इस्लाम में तो भाई रोजे रखना है, पीर जुमेरात का रोमी। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश में आपने रोजा रखा है। हमारे यहाँ देगे पकती हैं 12 रबीउल अव्वल को ना, अगर फर्ज कर लो 12 रबीउल अव्वल यौम पैदाइश है तो फिर तो रोजा होना चाहिए। देगे हो रही हैं, दब्बा के खा रहे हैं, खिचड़े पक रहे हैं, खीरे खा रहे हैं। तो हमारे नबी ने अपनी यौम विलादत पे भी रोजा रखा। इस्लाम ने बताया कि भाई तोंद भरना अच्छी चीज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर आया, आपने उसको दूध पेश किया, मेहमान का इकराम है ना, तो काफिर का भी आप इकराम करते थे। दूध पेश किया, उसने एक प्याला भर के दूध पिया, आपने एक और पेश कर दिया, वो भी पी गया, आप एक और पेश किया, वो भी पी गया। 7 प्याले भर के उसने दूध के, और प्याला भी उस जमाने का होता था, 7 प्याले भर के जब 8वां पेश किया उसने कहा सैर हो गया और हाजत नहीं। उस दूध की बरकत थी, नबी के इकराम की बरकत थी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अगले दिन दोबारा आया, कोई आपने उसे कम खाने की तरगीब नहीं दी। अभी तो इस्लामी तालीमात उसने बेचारे ने सीखी नहीं है ना, अभी तो कलमा सीखा है, नमाज देखी होगी। अगले दिन दोबारा आया, आपने फिर इकराम किया, उसी तरह भूखा था, आपने उसे दूध का एक प्याला पेश किया, पी गया वो। दूसरा प्याला पेश किया, फरमाया रसूलुल्लाह सैर हो चुका हूं, अब हाजत नहीं है। आपने उस मौके पर इरशाद फरमाया अल मुमिनु यअकुलु फी मिअन वाहिद वल काफिरु यअकुलु फी सबअति अमआ। काफिर 7 आंतें भरता है पेट की, और मोमिन 1 आंत भरता है। 1 आंत में मोमिन क्या हो जाता है, मोमिन चटोरा, समझ रहे हो ना। चटोरे से मेरी मुराद है फोड़ने वाला। एक तो चटनी कबाब खाने का शौक होता है, वो नहीं, फोड़ने वाला नहीं होता, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। आज हमारा मजहब क्या है, खाना मजहब है। बारात के खाने अलग खाए जा रहे हैं, हालांकि इस्लाम में वलीमा बारात नहीं है। और फिर मुर्दों के तो अल्लाह की शादियों पे इतना नहीं खाया जाता जितना मुर्दों पे खाया जाता है भाई। वो मैयत कहेगी जब मैं दूल्हा बना था तो इतना मेरे अब्बा ने नहीं खिलाया था, ये मेरे जो ना रिश्तेदारों ने। जब मैं मरा हूं तो लंगर है कि खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा, जो भी आ रहा है खा के। और लोग कहते हैं खाओ, ये खाना बहुत बरकत वाला खाना, इसको खाना जरूर है, आपने खाना जरूर है। तो खा खा के हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे कि हम फिराके यार में, असल शेर पता है क्या है, हम फिराके यार में घुल घुल के, वो क्या है यार, असल शेर कुछ और है कि हम यार की जुदाई में ना घुल घुल के कमजोर हो गए, मर गए, ये हो गया। हर फरमाया करते थे आजकल उल्टा चल रहा है, नबी की मोहब्बत में ना, यार के फिराक में, हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए, महबूब की मोहब्बत में मोटे हो रहे हैं। इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान था ना। तो नबी की मोहब्बत में पहले जमाने में लोग क्या होते थे भाई, रोजे रख रख के दुबले होते थे। आज नबी की मोहब्बत में इंतहाई स्पीड के साथ फैलते चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हर फैले हुए को ये ना समझे कि वो, मैंने पहले बता दिया किसी की बेकरामी जायज नहीं है, बाय नेचर भी होते हैं ना लोग, लेकिन और बहुत से कमबख्त इतने बारीक होते हैं मगर फोड़ते रहते हैं सुबह शाम। वो कुदरती तौर पे बढ़, जिस्म ही नहीं बढ़ता उनका, तो वो जो है ना खाते भी हैं, बदनाम भी नहीं होते। तो एक बड़े भारी भरकम आलिम थे, बहुत भारी जिस्म उनका। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या खाते हैं? उन्होंने कहा मैं खाता ही नहीं हूं, मैं 1 टाइम खाना खाता हूं, 2 टाइम का नागा करता हूं, लेकिन फिर भी बदनाम हूं। उन्होंने कहा लोग मुझे देख के कहते हैं पता नहीं इतना खाते होंगे, हालांकि बहुत कम खाते थे वो। तो इस हदीस से हमें एक तो ये पता चलता है कि मोमिन ज्यादा नहीं फोड़ता, वो तभी थोड़ा खाता है जितनी उसकी बॉडी उसको इजाजत देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
देखो इस्लाम कबूल किया, उनकी खुराक खुद ब खुद, भाई एक दूध एक गिलास काफी है हमारे लिए, बस अब दुनिया परस्ती क्या, अल्लाह करो, दूसरे कामों में टाइम लगाओ, चर्बी बढ़ेगी ना और तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी एनर्जी मुझे चाहिए थी वो एक गिलास दूध में हासिल हो गई। और काफिर का मकसद है लाइफ को एंजॉय करना, तो फोड़ता जाएगा फोड़ता। अब जो काफिर लोग कम खा रहे हैं ना, वो डॉक्टरों की वजह से कम खा रहे हैं। अब आप ये ना समझे यार आज तो काफिर बहुत थोड़ा खाते हैं, वो तो डॉक्टरों ने उनको डरा दिया है कि मर जाओगे ज्यादा खाने से। तो वो शहवत परस्ती की कमी की वजह से नहीं, वो उनको डॉक्टरों ने बताया है कि ज्यादा खाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ज्यादा असर तक खाते रहोगे वरना जल्दी मर जाओगे। तो वो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने ज्यादा खाने के नुकसानात बयान कर दिए हैं कि एक बिदअती मौलवी जो थे ना, बिदअती मौलवी बीमार हो गया बेचारा। अब लोग मुख्तलिफ, वो सुनता भी ऊंचा, अब कोई आके कह रहा है कि भाई इन मौलाना साहब को अनार का जूस पिलाओ, कोई मशवरा दे रहा है इनको अंगूर का रस पिलाओ, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। एक ने आहिस्ता से कहा इनको दूध जलेबी खिलाओ, तो फौरन एकदम आंखें खोल के कह रहे हैं इसकी तो सुनो क्या कह रही है इसकी तो सुनो। लोग हैरान कि इतना जोर जोर से बोलने वालों का सुनाई दे नहीं रहा, और इसने आहिस्ता से बोला है, फौरन कह रहे हैं इसकी भी तो सुनो क्या कह रही है। दूध जलेबी अब तो खाना छोड़ दी लोगों ने। तो खैर दूध जलेबी पर भी एक चुटकुला अक्सर सुनाता रहता हूं ना, दूध जलेबी वाले मजनू अलग होते हैं और खून देने वाले मजनू अलग होते हैं। आजकल उल्टा हिसाब चल रहा है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। हमारे हजरत एक वाकया सुनाते थे, बहुत दफा सुनाया है, पुराने नए लोग भी आते हैं, कि एक लैला मजनू के किस्से तो मशहूर है ना। मजनू जो था, लैला उसको मुलाकात का टाइम नहीं देती थी, वो बेचारा इसी गम में घुला जा रहा था। तो उसका नाजायज फायदा एक 2 नंबर मजनू ने उठाया। एक 2 नंबर मजनू था, वो लैला के घर के बाहर जाके चादर बिछा के बैठ जाता, लैला के खादिम से कहता कि लैला को बताओ तुम्हारा दीवाना आया है। अब पहले जमाने में ये आजादियां नहीं थी कि लैला अपने मजनू से जब चाहे जहां चाहे डेटिंग पॉइंट बना ले। को रुकावटें थी, अब्बा की, भाई की, ये सारी रुकावटें। तो लैला कहती चलो मैं मुलाकात तो कर नहीं सकती, कुछ गिफ्ट ही भिजवा दूं, तो दूध जलेबियां भिजवा देती थी वो। ये मजनू साहब तबीयत से फोड़, ये 2 नंबर मजनू था, ये फोड़ फाड़ गए वापस आ जाता और मुस्टंडा होता जा रहा था ना। हम फिराके यार में, फिराक का माना जुदाई, अलैदगी, यार की जुदाई में, अलैदगी में यार से मुलाकात नहीं हो रही। तो हजरत फरमाया करते थे कि ऐसे आशिक मार्केट में आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं बज़बान हाल कि हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए। यानी यार से अलैदगी में, जुदाई में, यार के गम में, माशूक के गम में, बजाय दुबले होने के क्या हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। आजकल इस किस्म के आशिक मार्केट में आ रहे हैं, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए, रुस्तम पहलवान जैसे बन गए हम। तो आप नबी के आशिकों को भी देख लो, अल्लाह के आशिकों को भी देख लो, बुजुर्गों के आशिकों को भी देख लो, बजाय गम में पतले होने के फैलते जा रहे हैं। और खाने से एक तो कुदरती तौर पर लोगों का जिस्म भारी होता है, वो तो अल्लाह की तरफ से। सहाबा में भी बाज बहुत भारी जिस्म के थे, बाज दुबले, मुहद्दिसीन में भी, ये तो कुदरत की तरफ से है। लेकिन एक मोटापा वो है जो फोड़ने फाड़ने की वजह से हो रहा हो, एक फोड़ना वो है जो दुनिया के लिए हो, और एक फोड़ना वो है जिसपे लेवल अल्लाह रसूल की मोहब्बत का लगा हो। बताओ ये दूसरा फोड़ना ज्यादा खराब है कि नहीं है? महबूब की मोहब्बत में खाया जा रहा है। अरे मोहब्बत में तो भूख लगना बंद हो जाती है। कि आजकल मार्केट में जिस किस्म के नबी के आशिक आ रहे हैं, आप उनकी खुराक देखो यार, खाए जा रहे हैं। फिर खाने पीने के इतने धंधे। इस्लाम में तो खाने के 3 मौके हैं, एक ईद उल फितर पे खाओ, एक ईद उल अजहा पे खाओ, एक वलीमे पे खाओ, और एक अकीके पे खा लो। चार मौके हैं, अकीके पे, ईद उल अजहा पे, ईद उल फितर पे और वलीमे पे। ये 4 मौके हैं खाने के इस्लाम में। इसके अलावा भूखा रहना सुन्नत है, फाके सुन्नत है, रोजे रखना सुन्नत है। नबी पीर और जुमेरात का रोजा रखते, अय्याम 20 का रोजा रखते, और बाज दफा हदीस में आते हैं, अम्मी आयशा फरमाती हैं बगैर दिन के तायुन के रखते चले जाते, इतने रखते कि ऐसा लगेगा कि आप हमेशा रोजा ही रखेंगे। फिर छोड़ना शुरू करते तो ऐसा लगता कि आप अब रोजा दोबारा नहीं रखेंगे, फिर रखना शुरू कर देते। और जब रोजे छोड़ते भी थे तो इतना खाते नहीं थे जितना हम खाते हैं। नाश्ते का उस दौर में तसव्वुर नहीं था। दोपहर का खाना होता था 11:30-12 बजे, यही नाश्ता, यही खाना। उसके बाद कैलूला करते थे, उसके बाद मगरिब के बाद रात का खाना खाते थे। समझते हो कि नहीं समझते? ये 2 टाइम। और ये भी हमारे नबी का मामूल नहीं था। हमारे नबी का मामूल 1 टाइम, एक वक्त फाका और एक वक्त खाना। और ये भी नहीं पता होता था किस वक्त फाका होगा,
घर में आते अम्मी आयशा से पूछते कुछ खाने को है। हम जब आते हैं तो हम ये नहीं पूछते कुछ खाने को है, हम कहते क्या खाने को है। हमारे मतलब की चीजें तो खाएंगे, नहीं तो कुछ बाहर से मंगवाएंगे। खाना जरूर है, आज अच्छा नहीं पका तो चलो नहीं खाना, ये नहीं हो सकता। हमारे मतलब का नहीं पका तो बाहर से आएगा। पिज्जा ऑर्डर करो भाई, खा भी क्या रहे हैं यार। बर्गर जो चीज जिस शक्ल की होती है ना माहिरीन कहते हैं कि कुदरत ने ना मैसेज दिया हुआ है, जैसे अखरोट बादाम जैसा होता है, सॉरी दिमाग जैसा होता है, तो उसमें अल्लाह ने मैसेज दिया है कि ये खाओगे तो डायरेक्ट ठा करके कहाँ लगेगा, दिमाग। और वाकई बादाम आंख जैसा होता है, बादाम आंख के लिए मुफीद है। तो एक अल्लाह ने एक पैगाम दिया हुआ होता है बहुत से फलों के अंदर, बहुत सी चीजों के अंदर। तो बर्गर किस जैसा होता है, बर्गर जैसा होता है तो बर्गर खाओगे कैसे बन जाओगे, बर्गर जैसा। पराठे खाओगे कैसे बनोगे, पराठे को चबाना मुश्किल काम है। बर्गर खाओगे तो बर्गर जैसे हो जाएगा, जैसे बर्गर फैमिलियां देखी होंगी आपने, जितना दबाओ दबता चला जाएगा, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो हमारे नबी घर आके अम्मी आयशा से पूछते है कि नहीं है कुछ खाने को, तो वो बताती है तो खा लेते, फरमाती नहीं है तो अक्सर फिर रोजे की नीयत कर लेते कि चलो भाई शाम तक तो वैसे ही कुछ नहीं है, रोजे का सवाब क्यों जाया करें भाई। आज दीनदार होना और खाना ये लाजिम और मलजूम है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत खाने के बाद मीठा तो सुन्नत है, उन्होंने कहा खाना खाना ही सुन्नत नहीं है, फाके करना सुन्नत है। और एक चीज खाया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर है तो सिर्फ खजूर, उसी से सैर होना है। ये नहीं कि खजूर में मक्खन जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, मलाई मिला के मक्खन मिला के। रोटी है तो सिर्फ रोटी, एक खुराक। दूध तो सिर्फ दूध से, आप तजर्बा करके देखें, कभी शदीद भूख लगी हो, सिर्फ दूध से पेट भरें, बहुत मजा आएगा। दूध जुज़्वे बदन बनेगा। ये जो आजकल दूध पी के भी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो रही, इसलिए कि दूध से पहले 2 पराठे खा चुका होता है, उसके बाद कैल्शियम के लिए क्या पी रहा होता है, दूध। वो दूध परेशान होता है कि जगह किधर बनाऊं मैं, सारी जगह तो डबल रोटी और अंडों ने ले ली है, मेरे लिए तो कोई स्पेस छोड़ी नहीं है इसने, तो तबाही करेगा, वो धमाके से फटेगा। तो शदीद भूख की हालत में जब भूख लगी थी, हमारे नबी ने क्या पिया है, दूध। और आप करके देखें ये काम, शदीद भूख जब लगे तो आप सिर्फ खजूरें खाएं, आपको नुकसान नहीं देंगी, ताकत आएगी, तवानाई आएगी बॉडी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक रिवायत में आता है दूध में शहद डाल के पेश किया गया, आपने मना कर दिया पीने से। उलमा ने इसकी वजह बयान की है, ये वजह नहीं कि ये नुकसानदेह है, ये वजह कि आपने दुनिया से बेरगबती इख्तियार की, गोया इसको गोया ऐश और इशरत समझा कि 2 लज्जतें एक साथ। शहद भी और जायज है, पी सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। बहुत से साहबा पीते होंगे, नबी ने मना नहीं किया उनको, जिन्होंने ऐसी जिंदगी रखी जैसे मालदारों की होती है, लेकिन हमारे नबी ने पसंद नहीं किया। और इसमें एक नुक्ता भी है कि जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज से मिलाते हैं ना, तो उसका वो सारा फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। भाई शायद वैसे ही खा लो यार, वो खुद एक कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ चीजों का, दूध खुद एक कॉम्बिनेशन है, मुरक्कब है बहुत सारी चीजों का। इतनी बीसियों चीजें मिला के मलगूबा बना के क्या कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, लगता फिर कुछ भी नहीं है बॉडी को। खैर, तो हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। तो वो जो मजनू था वो क्या करता था, तो लैला असल जो सच्ची मुच्ची का मजनू था, जैसे मैं सच्ची मुच्ची में गया ना, तो सच्ची मुच्ची का जो सच्ची मुच्ची का जो मजनू था, वो सच्ची मुच्ची से मुझे याद आता है। मैंने कहा था ना सच्ची मुच्ची में जाऊंगा, तो देख लेना सच्ची मुच्ची में गया, वो ख्वाब तो नहीं देखा ना आप लोगों ने। तो जो सच्ची मुच्ची का मजनू था ना, मजनू, वो क्या हुआ, वो बेचारा कह रहा है ये धदियों पे टरखा रही है, मुलाकात का टाइम नहीं दे रही, शादी की डेट फिक्स नहीं कर रही है। झूठी मूठी का मजनू बैठ के आता और दूध जलेबी रोजाना खा खा के मुस्टंडा बनता चला गया। एक दिन लैला को ख्याल आया कि रोज दूध जलेबी भेज रही हूं और खा के चला जाता है। खादिम से कहा चेक करके बताओ ये सच्ची मुच्ची वाला है या झूठी मूठी का है। अब खादिम को क्या पता, उसने सच्ची मुच्ची का देखा ही नहीं था। उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता, पहले कोई तस्वीरें भी नहीं होती थी, मोबाइल से तस्वीर खींच के लेकर आओ। तो इसने कहा चलो मैं उसको आजमाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आज खाली प्याला लेके जाओ और उससे कहना आज लैला ने तुमसे तुम्हारा खून मांगा है, थोड़ा काट के ना जरा प्याले में खून भर के दे दो, इसी से पता चल जाएगा सच्ची मुच्ची का है क्या। तो जब वो खादिम खाली प्याला लेके आए ना, तो मजनू के तो होश उड़ गए, क्या हो भाई ये जलेबी कहाँ है इसमें। उसने कहा लैला ने आज तुमसे तुम्हारा खून मांगा है। तो कहता है हम जलेबी खाने वाले मजनू हैं, खून देने वाला वो बैठा हुआ है।
समझ रहे हो, खून देने वाला। आज आप हकीकी आशिकीन को देखना चाहो तो आप दुनिया में सर्वे करके देख सकते हो कि खून देने वाले कौन और जलेबी खाने वाले, बोलो, ये पता चल जाएगा। खून देने वाले अलग हैं, जलेबियां खाने वाले अलग ही होते। पहला चीज क्या है, दुनिया को मुसाफिर खाना समझे इंसान। जब मुसाफिर खाना समझे तो कामयाबी के असबाब इख्तियार करेगा, कामयाबी को दिमाग में मुसल्लत नहीं करेगा। अल्लाह दे दे कामयाबी, ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक। दूसरी चीज, अल्लाह पे तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब ये होता है, अल्लाह ने जो कानून बनाया है अमल का, मैं उसको तो फोकस करूंगा, हर कामयाबी का सबब मैं इख्तियार करूंगा, नतीजा मेरे हाथ में नहीं है। नतीजा जो भी निकले, चाहे उल्टा निकले, वो मेरे लिए बेहतर ही होगा। मैं बार बार मिसाल देता हूं ना याकूब अलैहिस्सलाम की, सारी जिंदगी टेंशनों में, सारे नतीजे उल्टे ही निकल रहे हैं। एक बच्चा गुम हुआ, फिर दूसरा भी गुम हो गया, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे हक में क्या हो रहा है, बेहतर। रिजल्ट क्या हुआ, बेहतर हुआ ना, रिजल्ट सबसे अच्छा हुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद ही नहीं मिल रही, दुआएं मांग मांग के आखिर में औलाद मिली, ऐसी मिली कि पैगंबर दे दी अल्लाह ने, पैगंबर मिल गए उन। तो यानी हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, यानी इन दो बातों का मैं खुलासा बयान कर रहा हूं उनकी जबान में, कि रिजा बिल कदर, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द, कि जो मेरे साथ होगा वो मेरे हक में बेहतर, बस मैं उस पर राजी हूं। मैं खुदा नहीं हूं, खुदा कोई और है, बस जो होगा क्या होगा, बेहतर। लेकिन इसका दीनदार लोग गलत मतलब लेते हैं, जो होगा बेहतर होगा, लिहाजा भाड़ में जाए, जो मर्जी करना है करते रहो, बैठ होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। ये गलत मतलब है। अबे शुगर का मरीज लड्डू खा रहा है बैठ के, उसको कोई समझा रहा है भाई ये तेरे खाने की चीज नहीं है, मरेगा, वो कहेगा मैं अल्लाह की तकदीर पे क्या हूं, राजी हूं। ये मतलब नहीं है। आपने हमाकतों के सारे काम कर लिए, आप कमाने की कोशिश नहीं करते। जब बीवी बच्चे सलावातें सुनाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर जब डिप्रेशन स्ट्रेस होती है तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब ने कहा है कि इस्लाम ये कहता है कि किसी चीज की टेंशन ना लो, लिहाजा मैं इसकी टेंशन नहीं ले रहा। ये मतलब हरगिज नहीं है। अपनी तरफ से आपने कामयाबी के तमाम असबाब इख्तियार करने हैं, फिर नतीजे की टेंशन नहीं लेनी, फिर अल्लाह की मदद होगी। अगर अपनी हमाकतों की वजह से आप पर आजमाइशें आई हैं, उसमें अल्लाह आपके दिल को सब्र के लिए नहीं थामता। उलमा कहते हैं आपकी हमाकत से जो परेशानी आएगी उसमें आपको सब्र की तौफीक नहीं मिलती। आपने काम सही कर रहे, फिर भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, उस आजमाइश में अल्लाह की तरफ से सब्र की तौफीक मिलती, अल्लाह दिल को थाम लेता है। आजकल जो आजमाइशें और टेंशनें आ रही हैं वो अल्लाह की तरफ से नहीं आ रही, वो मेरी और आपकी हमाकतों से आ रही हैं। समझते हो, इनमें सबसे बड़ी हमाकत जो हमारी पाकिस्तानी कौम का, बल्कि अक्सर मुस्लिम कौम का अलमिया है, वो हमाकत है सुस्ती और काहिली। ये जो मैं बातें करता हूं मैं अपने लिए भी करता हूं कि मुझे भी हिदायत मिले। आप ये ना समझे मुफ्ती साहब पता नहीं कितने चुस्त और एकदम सुबह सुबह 4 बजे उठ के इनकी एक्टिविटी शुरू, और एकदम ये नहीं, मैं अपने लिए भी कर रहा होता हूं कि मुझे भी अल्लाह तौफीक दे। हम लोग किसी भी चीज के असबाब को बिल्कुल भी इख्तियार बोलो नहीं करते। जैसे आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, नहीं दिमाग लगा, छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन जिस काम में दिल लग रहा है वो तो करो, फिर कुछ और तो करो, ठेला ही लगा लो। ये जो सारा दिन पड़े हुए हैं ना पोस्तियों की तरह, यानी देखो एक होता है आराम। आराम की डेफिनेशन क्या है, जब आप अहम कामों में थक जाए तो बॉडी को क्या दे, आराम। तो आराम मकसद नहीं होता, आराम अहम कामों के लिए बॉडी को दोबारा से तैयार करना, इसको क्या कहा जाता है, रेस्ट। समझते हो, इसको क्या कहा जाता है, रेस्ट। हमारे यहां अलमिया ये है आराम मकसूद है। काम जब सर पे मजबूरी में, अजाब में, टेंशन में आता है ना कि मर ना जाऊं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं आ रही मेरे ख्याल बात, हर आदमी की ख्वाहिश है मैं पड़ा रहूं आराम से, इल्ला ये कि कोई आसमानी आफत न, आसमान ना फट जाए, कोई बहुत बड़ा अजाब ना आ जाए मेरे ऊपर। जैसे आप दफ्तर जाओगे तो दफ्तर आप उस वक्त तक नहीं पहुंचते जब तक कि आपको यकीन है कि अब मजीद लेट हुआ तो अब बॉस की तरफ से सलावातें सुनने को मिलेंगी। अब उठना मजबूरी बन चुकी है। इसका मतलब आराम असल था, काम क्या हो गया, एक जुज़वी। यही हो गया कि नहीं हो गया? तो ये लाइफ स्टाइल सही नहीं है। इसमें आपको अगर नाकामी मिलेगी तो ये नाकामी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है, आपकी तरफ से। आप अगर सुबह शाम
उल्टी सीधी चीजें फोड़ फाड़ के आपने बराबर कर दी हैं और फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, आपको हार्ट के मसाइल शुरू हो गए, आपको शुगर, आपके गुर्दे में मसले, तो ये बीमारी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से मेरे भाई? आपकी अपनी हमाकतों की वजह से। इसलिए इन बीमारियों में, आजकल बीमारियों में आमतौर पर सब्र की तौफीक मिल नहीं रही होती, ठीक है, क्योंकि ये किसकी हमाकतों से होती है? अल्लाह के। और इसमें तसल्ली भी नहीं मिलती। जब आदमी रोता है कि वो उस वक्त मुझे कह रहे थे ये ना खा ये ना खा, मैं आपको एक सेहत की छोटी सी बात बता दूं, आप रोजे रखना शुरू कर दो, इतनी खानदानी सेहत हो जाएगी ना कि ऐसी खानदानी हो जाएगी कि बस पूछो ही नहीं। रोजा ऐसे ही सेहत के लिए ऐसी मुफीद चीज है, बुढ़ों को जवान कर दे ऐसी चीज है ये, समझ रहे हो? इसको हल्का ना समझो आप। इस पे अब आजकल बड़ी जदीद रिसर्च, तजर्बे से बढ़कर कोई दलील होती है? आप चंद दिन रोजे रखो, आपकी आंखें रोशन होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे हल्के फुल्के, और फिर कम खाने की आदत पड़ जाएगी आपको। मैं अपनी तारीफें कभी भी नहीं यहां बैठ के करता, सिर्फ मिसाल देने के लिए। मैंने सुबह से लेके अब तक बमुश्किल एक रोटी खाई होगी। सुबह पराठा खाया था, वो भी आधा, इतना सा था, एक तो पराठा, बड़े पराठे का आधा ही हो गया वो। और मेरा ख्याल है मैंने दोपहर भी आधी रोटी खाई हो। तो मैं बिल्कुल फिट फाट, मुझे कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हम कह रहे हैं ना, फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ, ये दिमाग खराब हुआ है ना, ये किसी ने गलत पट्टियां पढ़ाई हुई है। दोपहर में जब रोटी खाने के लिए बैठा ना, तो मेरे पास आज कैलूले का टाइम नहीं था, खाने के बाद आराम का टाइम नहीं था। मुझे पता था ज्यादा खाऊंगा नींद आएगी, सारा दिन का बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा। तो मुझे चंद लुकमे खाने के बाद अंदाजा हो गया कि मुझे कमर सीधी करने के लिए, चलने फिरने के लिए जितना खाना था ना, जो वीकनेस हो रही थी, सुबह से थोड़ा सा पराठा खाया हुआ था, तो वीकनेस होती है, आदमी को कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो मुझे अंदाजा हो गया कि इतने निवाले मैंने पेट में डाल दिए कि अब मेरी कमर सीधी हो गई, वो जो वीकनेस हो रही थी वो खत्म। तो मैंने हाथ रोक लिया अपना, क्योंकि अब मैं मजीद खाता तो लंबा होना पड़ता मुझे। मजीद खाओगे आप, क्या होगा फिर? टोन बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर देखो ना, लोग कोई बैठे होते, कोई टेढ़ा बैठा होता है। पाकिस्तानी को कभी आप सीधा नहीं देखो, खड़ा हुआ होगा तो टेढ़ा खड़ा होगा, बैठेगा तो टेढ़ा। वजह क्या? इतना पेट भरा हुआ है कि सीधा हुआ ही नहीं जा रहा उससे। आप ज्यादा खाओगे, आपको हुनूदगी आएगी। फिर उसमें बाद भी मैंने थोड़ा सा कैलूला किया है, क्योंकि थोड़ी सी भी रोटी खाओ तो हल्की फुल्की नींद आती है। वो कैलूला क्या किया है? असर की आजान 5:15 पे और नमाज 5:30, तो मैं 5:15 पे लेटा हूं, 5:30 का अलार्म लगा के, समझते हो? इतनी देर में जो आंख लगी है, फिर भागता हुआ आके वुजू करके जमात में शामिल हो गया, फ्रेश हो गया। इतनी नींद काफी होती है अगर आप खाना खा लो। तो ये जो फोड़ना फाड़ना, इधर से ये खा लिया, उधर से मुद्दसिल उड़ा लिया, सब कुछ खा लिया, इधर से ये खा लिया, इधर से ये खा लिया, या तो बहुत आपने एक्सरसाइज की हो कि बड़े बड़े वेट उठाए हो आपने, और फिर आपकी बॉडी मांग रही हो कि खा जा इसको, अगर अभी खाना नहीं मिला तो ये इंसानों को खा जाएगा, इतनी भूख लग रही है। फोड़ते हुए मजा भी आता है यार। सुबह से हमने कौन सा कोई वेट लिफ्टिंग की है। तो ये रमजान के हवाले से भी बात हो गई ना कि रोजा जो है ना, रोजा ऐसी खानदानी चीज है, सेहत के लिए बहुत ही मजे की चीज है ये। लेकिन रोजे में दो चीजों का ख्याल कर लें, बस मैं ये करके फिर अफसल टॉपिक की तरफ आता हूं। रोजे में दो चीजों का ख्याल कर लेना चाहिए कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है ना, वो रोजे में रोटी चावल छोड़ने का उनके पास बेहतरीन मौका है। कम कर देंगे, बाकी चीजें फोड़े आप, ठीक है ना, गोश्त फोड़े, खजूरें फोड़े, दूध फोड़े। ये सिर्फ तजर्बा कर लें कि रमजान में आपने रोटी और चावल क्या कर देना है, चाट भी खाएं आप। मेरा तजर्बा है, हो सकता है ये इनकी राय कुछ और हो, मैं तो अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। प्रोफेशनल आदमी तो ही है, ये आपको बताएंगे क्या करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। लेकिन मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि आप जब इफ्तारी के लिए बैठते हैं ना, नफली रोजा भी रखें कभी, इफ्तारी के लिए बैठते हैं आप, काले चने की चाट खा लें, आप सफेद चने की चाट खा लें, हर वो चीज इसमें कार्बोहाइड्रेट कार्ब कम हो। गंदम जो है ना, ये जो रोटी आजकल हम खा रहे हैं ना, ये वैसे चीनी से बच रहे हैं लोग। रोटी खा ली तो बस गुड़ खा लिया आपने, ठीक है ना। रोटी में बहुत ज्यादा, तभी तो रोटी खा के टोन होता है आदमी। इफ्तारी में बहुत से लोग कहते हैं हम इफ्तारी खा के निढाल हो जाते हैं, उठा ही नहीं जाता। आप इफ्तारी में लेमन का शरबत पिए और ये चाट माट खा लें, रोटी ना खाएं, तो आप नहीं निढाल होंगे और फ्रेश हो जाएंगे आप। समझते हो कि नहीं समझते? तो इफ्तारी में ये रमजान जो है सेहत बनाने का ऐसा बेहतरीन, और इससे फिर आपको पूरे महीने जब आप कंटिन्यू ये रूटीन रखेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। मैंने अक्सर देखा है रमजान गुजरने के बाद ईद में ज्यादा भूख लगती नहीं है, फिर बल्कि पेट खराब हो जाता है, ज्यादा खा लोगे आप। तो कुदरत ने आपको एक बहुत अच्छी सहूलत दे दी कि अब आप ईद के दिन थोड़ा कंट्रोल कर लें। आपको कंट्रोल करने की आदत पड़ गई है, लेकिन हम पेट खराब कर करके ना उस आदत को क्या करते हैं, ईद के दिन थोड़ा सा खाएंगे, पेट भर जाता है।
لیکن ہم کہتے ہیں یار میں نے رمضان سے پہلے تو یہ پوری پلیٹ بھر کے کھائی تھی تو میرا آدھی میں کیوں بھر گیا پیٹ. اب پیٹ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ضرورت, آپ نے کہا نہیں میں تو ٹھوسوں گا, وہ ٹھوس کے پھر وہی ہو جاتا ہے, تھوڑے دن مر جائیں گے اور دماغی پٹپٹا جائیں گے, اور کیا ہو. مرنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے بھائی, جتنے دن جیو صحت کے ساتھ جیو, خوشی کے ساتھ جیو, دماغ فریش ہو, آنکھوں کی روشنی صحیح ہو, تو یہ کھانے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بھوک سے مرنے والے دنیا میں انگلی پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے, کھا کے مرنے والے جتنے اس وقت لوگ مر رہے ہیں 99% وہ ہیں جو کھا کے مرے ہیں. قبرستان میں جاؤ, اگر قبروں پہ موت کی وجہ لکھی ہوئی ہو نا, ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں لکھا ہوگا ان کو کھانے کو نہیں ملا تھا اس لیے مر گئے, یہ ایک بھی ایسا نہیں. جتنے مردے پڑے ہوئے ہیں نا, حضرت کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, کیوں ہوا تھا؟ کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا, کولیسٹرول لیول سے کیا ہوا جی, رگیں بلاک ہو گئی. تو کیا تھا اصل میں, گھی کے پراٹھے بہت کھا لیے تھے, بہت زیادہ پھوڑ دیے تھے. اس دن رات کو جب یہ آئے, اتنا کھایا انہوں نے, اتنا کھایا کہ صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. ٹھیک ہے, ایسا مرے ہیں یہ. جتنے آپ کو ملیں گے ایسے ہی ملیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا معاشرے میں, اور پھر آپ نے فرمایا موٹاپا پھیل جائے گا. تو موٹاپے کا کیا مطلب؟ پھوڑنے پھاڑنے والے لوگ آئیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں کہ انسان کھانے پینے میں کیا کرے. تو روزہ اسی وجہ سے تو رکھوایا جاتا ہے کہ پھوڑنے پھاڑنے کی عادت کو ختم کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟